चलिए, आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में पढ़ना रहेगा हम लोग को नंबर कितना सारे टाइप्स का होता है, उसका कैटेगरी पढ़ना रहेगा। ठीक है, फिर उसमें रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब सारा पढ़ना रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे संख्या पद्धति। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? संख्या पद्धति। ठीक है, चलिए, अब नंबर सिस्टम को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया, तो हम पहले डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए, हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भाग में बांटा गया। ठीक है, अभी हम सिर्फ इसका डिवाइड बताते हैं, कौन कौन सा कैटेगरी में बांटा गया, उसके डिटेल में इसके लिखने के बाद बताएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप लोग इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, और इसके बारे में थोड़ा मोड़ा यहाँ पर बताएंगे, फिर डीप में बताएंगे जब स्टार्ट करेंगे तब। ठीक है, चलिए, तो पहला हो गया रियल नंबर। रियल नंबर, और दूसरा हो गया इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, देखिए, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर जो है ना, इमेजिनरी नंबर को हम लोग को इमेजिनरी नंबर को हम लोग को 11th क्लास में पढ़ना है। ये भी 10th तक की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इमेजिनरी नंबर को हम लोग को अभी 10th तक कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, यानी इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, यहीं पर ब्लॉक कर देते हैं, इमेजिनरी नंबर यहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी हम पढ़ेंगे उसको किसको पढ़ेंगे? तो रियल नंबर को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो रियल नंबर को डिवाइड करते हैं पहले। हाँ, रियल नंबर को डिवाइड करेंगे तो किस में आएगा? इंटीजर में। इंटीजर, ठीक है, इंटीजर को डिवाइड करेंगे, इंटीजर 3 टाइप्स में डिवाइड होगा। ठीक है, पहला हो गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, दूसरा हो गया होल नंबर, होल नंबर, और तीसरा हो गया निगेटिव, निगेटिव। ठीक है, चलिए, अब देखिए, ये नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे किसमें? इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहला इधर, चलिए, हो जाएगा इवन नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा ऑड नंबर, और ये हो जाएगा प्राइम नंबर। ठीक है, समझ में आया? पहले हम क्या करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया, इमेजिनरी नंबर हो फिर रियल नंबर हो। अब रियल नंबर को पढ़ना है इसमें, तो रियल नंबर को क्लासीफाई किया गया है, तो इसको इंटीजर नंबर को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर। ठीक है, और ये नेचुरल नंबर को डिवाइड किया गया है इवन नंबर, ऑड नंबर और प्राइम नंबर। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कहाँ? रियल नंबर से। ठीक है, चलिए, चलो, एक मक्खी परेशान करके रख ले कब से, उसको बार उड़ा रहे हैं, बार उड़ा सर पर आके बैठ जा रहा है। चलिए, पहला क्या हो जाएगा? रियल नंबर। ठीक है, चलिए, रियल नंबर, अब बारी बारी से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, ये रियल नंबर होता क्या? तो आप सोचिए, वैसा नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सके। नंबर लाइन पर मतलब कुछ समझ में आ रहा? वैसा नंबर
जिसको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। तो हम अगर इसका पहले चलिए डिफिनेशन बाद में लिखेंगे, पहले इसको समझ आते हैं। जैसे हम बोले हैं कि 5 को नंबर लाइन पे डिनोट करिए, तो जब भी बोलेगा कि आपको नंबर लाइन पर डिनोट करना है, चलिए देखिए इसको नंबर लाइन, ये होता क्या, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इस पे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो एक लाइन ड्रॉ करना रहता है, चलिए एक लाइन ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब जब लाइन से मच्छर, अब मार खाइएगा। चलिए नंबर लाइन पर डिनोट करने के लिए एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो से। तो जीरो इक्वल लेंथ में हम 1 2 काउंट करेंगे, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर क्या होगा -1 होगा, -2 होगा। ठीक है, चलिए इधर कर लेते हैं -4 और 5, इस तरह जितना रहेगा उतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बोला कि 2 को, ध्यान से देखिए, 2 को नंबर लाइन पे डिनोट करना, तो आप देखिए 2 कहाँ है, तो 2 यहाँ है, तो सिर्फ इस तरह 2 के पास लाके एक गोला बना देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 को हम नंबर लाइन पे डिनोट कर दिए। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं क्या, अगर बोला चलिए 2.5 को, ध्यान सुनिए, अगर बोले कि 2.5 को नंबर लाइन पे डिनोट करना है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिए कि 2.5 कहाँ में हो सकता है, तो देखिए ये 2 है, ये कितना 3 है। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में ही कहीं पर तो होगा 2.5। ठीक है, जैसे अगर इसको, जैसे आप लोग स्केल देखोगे, स्केल में देखे होंगे कि एक अथी रहता है, सेंटीमीटर का रहेगा सेमी, उस सेंटीमीटर को फिर छोटा छोटा लाइन से डिवाइड किया हुआ रहता है, 10 कॉलम बनाया हुआ था। तो सही अगर हम इसको लिखते हैं, 10 कॉलम इसको बनाते हैं, देखिए अगर 50 यहाँ लेंगे तो 2.5 होगा, इसे 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4, इस तरह हम डिवाइड किए, तो देखिए हो गया 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 और फिर 9 के बाद 10 आएगा, यानी 3.3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह अगर देखेंगे तो यहाँ पर 2.5 डिनोट करना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.5। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.5। तो ये देखिए क्या हम इसको नंबर लाइन पर डिनोट कर रहे हैं, डिनोट हो रहा है, मार्क कर देते हैं कि हाँ कौन कहाँ पे है। अगर इस तरह से अगर हम नंबर लाइन पर डिनोट कर देंगे तो उसको क्या बोल देंगे, रियल नंबर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रियल नंबर। चलिए आज मक्खी परेशान करके रख दिया पूरा। चलिए 1/, एक एक देखिए क्या बोलेंगे, ड्रॉ 1/2 ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन, यानी 1/2 को नंबर लाइन पर डिनोट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसमें कहीं पर एक जीरो ले लेंगे, फिर उसके आगे पीछे बराबर सेम दूरी पर -1 -2 फिर 1 और 2। देखिए जीरो का पहले बाद लेंगे तो सब प्लस में रहेगा, जीरो को पहले लेंगे तो सब माइनस में रहेगा। उसको हम किसको डिनोट, 1/2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.5। ठीक है, ये 0.5 कैसे आया, तो आप लोग डिवाइड करने के लिए सीखे होंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इसको 1 से, 1 को तो पहले जीरो से लगाएं, जीरो, ठीक है फिर पॉइंट दिए, यहाँ जीरो आया, फिर पॉइंट से लगाएं, यानी 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5। ठीक है, अब देखिए 0.5 कहाँ हो सकता है, ये देखिए ये तो 1 है और ये 0 है, इन दोनों के बीच में कहीं पर होगा 0.5। ठीक है, जैसे यहाँ होगा 0.1, यहाँ होगा 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और फिर 10, तो 10 का मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी 0.5 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो इसी को हमको डिनोट कर देना इस तरह, यहाँ पर इस तरह हो जाएगा कितना, तो ये किसका नंबर लाइन है, तो 1/2 का। ठीक है,
इस तरह आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, इसको कहने का मतलब हुआ कि जिसको हम नंबर लाइन पर डिनोट करेंगे वही क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं डिफिनेशन में, रियल नंबर आर डिनोटेड या हाँ डिनोटेड ऑन नंबर लाइन यानी रियल नंबर हम उसे कह सकते हैं जिसको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकें। ठीक है, अगर जिसका हम नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते हैं उसको हम रियल नंबर नहीं कहेंगे। ठीक है, तो रियल नंबर समझ में आ गया। जैसे तो आप बोलिएगा कि सारा नंबर को तो हम डिनोट कर सकते हैं, लेकिन हम देखिए इससे पहले हम पढ़ाए थे आपको जस्ट इमेजिनरी नंबर जो बोले थे 11th क्लास में पढ़ना। ठीक है, उसका उसको अगर हम डिनोट करेंगे, जैसे अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं उसी का, इसका इमेजिनरी नंबर का इमेजिनरी नंबर जो है ना, इसका माइनस रूट में आएगा, √-1 या तो √-2। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको नंबर लाइन पर हम डिनोट नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई वैल्यू ही नहीं निकलेगा। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ना रहेगा हमको कब, 11th क्लास में। इसलिए हम ये नंबर को हम नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये रियल नंबर नहीं कहाएगा। ठीक है, तो इसको हम खत्म करते हैं यहीं पर। ठीक है, तो आपको से पूछेगा रियल नंबर किसको बोलेंगे, तो वैसा नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सके। ठीक है, चलिए अगला क्या हो जाएगा, इंटीजर। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं इसमें हर नंबर ही रियल नंबर हो जाएगा जितना भी हो, वन चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अगर निगेटिव में लगा तो निगेटिव में कर लेंगे। चलिए निगेटिव वाला एक देख लेते हैं, जिससे बोला जाए कि ड्रॉ करना है, ये नंबर कितना 3 हो जाएगा ना जी, हाँ 3, हाँ 4 हो जाएगा। पर में देखिए ड्रॉ करना है -4 ऑन नंबर लाइन, -4 को नंबर लाइन पर क्या करना है, डिनोट करना है। ठीक है, तो चलिए इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर लेना, उसमें बीच में कहीं 0 ले लेना और सेम दूरी पर इस तरह बना लेना है। इधर क्या होगा, -1 -2 -3, इधर होगा +1 +2 और +3। इसमें किसको डिनोट करना है, तो -4 को डिनोट करना है। ठीक है, इसको डिनोट करना है -4 को नंबर लाइन पर। तो आप देखिए इधर तो प्लस है, इधर जा नहीं सकते, इधर आएंगे तो कहाँ तक आएंगे, -4, यहाँ आ गया, यही हो गया क्या, बहुत आसान है, डिनोट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा -4 आएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए तो नंबर लाइन क्लियर, रियल नंबर खत्म हो गया। चलिए आप देखते हैं इंटीजर। ध्यान, इंटीजर रियल नंबर के जैसा ही है। इंटीजर लिखिए, इंटीजर आर पॉजिटिव 0 एंड, लिखिए पॉजिटिव 0 एंड नेगेटिव नंबर। बोला गया है कि इंटीजर जो है वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम इसमें एग्जांपल के तौर पे लिखें तो क्या, -1 को भी इंटीजर बोलेंगे, -2 को भी इंटीजर बोलेंगे, -3 को भी इंटीजर बोलेंगे, 0 को भी इंटीजर बोलेंगे, 1 को भी इंटीजर बोलेंगे, 2 को भी, 3 को, इसी तरह किसी को भी हम इंटीजर बोलेंगे। यानी बोले अगर आपको दे दिया जाए कि चलिए क्या पूछे आपसे, क्या कोई ऐसा नंबर है जो निगेटिव है, तो क्या इंटीजर हो सकता है, तो हो सकता है क्योंकि इंटीजर निगेटिव भी होता है
पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसमें कुछ ज़्यादा जानना नहीं था। चलिए, अब इसको इंटीजर को हम 3 भाग में डिवाइड किए थे। पहला था नेचुरल नंबर, उसके बाद था होल नंबर और उसके बाद था नेगेटिव नंबर। चलिए अब तीनों को बारी बारी से पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि काउंटिंग का जितना नंबर है सब किस में आएगा, नेचुरल नंबर में। जैसे एग्जांपल में लिखते हैं 1 2 3। आप लोग काउंटिंग सीखे होंगे बचपन में, तो कहाँ से शुरू होता है, 1 से। ठीक है, जब टीचर लोग आप लोग को पढ़ाए होंगे क्लास में तो बोलेंगे काउंटिंग सुनाओ बाबू, तो बोलता 1 2 3 4 इस तरह। यानी स्टार्ट कहाँ से होगा, तो स्टार्ट होगा 1 से। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से। और इसको कितना भी आगे ले जा सकते हैं, 100,000 जहाँ तक ले जा सकते हैं ले जा सकते हैं, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा, तो 1 से होगा। ठीक है, यानी नेचुरल नंबर उसको बोलेंगे, काउंटिंग के नंबर को ही नेचुरल नंबर बोलेंगे। ठीक है, चलिए, लेकिन इसमें होल नंबर थोड़ा, होल नंबर भी आसान है। चलिए देखिए, होल नंबर, इसके डिफिनेशन बाद में, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, ध्यान सुनिएगा, ये हमारा नेचुरल नंबर है। इसमें अगर हम जीरो ऐड कर दें तो हो जाएगा क्या, होल नंबर। जैसे जैसे अगर इसको हम स्टार्ट 1 से किए थे, लेकिन इसको स्टार्ट हम किससे करते हैं, जीरो से। तो जीरो हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 है। इस तरह कितना आगे तक लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होल नंबर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अगर जीरो से स्टार्ट ना करेंगे तो हो जाएगा नेचुरल नंबर। अगर जीरो भी स्टार्ट कर दिए तो इसको क्या बोलेंगे, क्या, होल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। और इसको बोलते हैं क्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसका डिफिनेशन बोलेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो का ऐड कर दिए वही क्या बन जाएगा, होल नंबर। ठीक है, तो लिखते हैं होल नंबर, होल नंबर आर नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर प्लस जीरो। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं और होल नंबर किसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहीं पर लिख लेते हैं निगेटिव, वैसा नंबर जो निगेटिव साइन के साथ आता है। ठीक है, चलिए तो इसको इरेज करते हैं, ये सबको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें बनाना कुछ नहीं रहता, सिर्फ इसको याद करना रहता है कि कौन नेचुरल नंबर है, कौन होल नंबर है। ठीक है, उससे इसमें थोड़ा रहेगा इवन और प्राइम नंबर, जो स्टार्टिंग लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या बोले, नेगेटिव नंबर। चलिए नेगेटिव नंबर स्टार्ट करें। नेगेटिव नंबर, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, नेगेटिव नंबर और द, चलिए लिखते हैं नेगेटिव
नंबर आर नेगेटिव साइन विथ नेचुरल नंबर कहने का मतलब हुआ कि जितना भी नेचुरल नंबर है, चलिए जितना भी नेचुरल नंबर है इज 1 2 3, इसमें सब में निगेटिव साइन लगा देंगे तो कैसा बन जाएगा, निगेटिव नंबर। ठीक है, इसी तरह लिखते चलेंगे। चलिए, तो आपको क्लियर हो गया होगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, निगेटिव नंबर। ठीक है चलिए, अब नेचुरल नंबर को हम डिवाइड किए थे इसमें, तो इवन नंबर, ऑड नंबर और एक प्राइम नंबर। चलिए देखते हैं। पहले हम क्या लिखें, इवन नंबर। इवन नंबर इवन नंबर आर डिविजिबल बाई 2। इवन नंबर उसको बोलेंगे जो 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब देखिए 2 से डिवाइड, 2 से 2 हो जाएगा डिवाइड, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10, इसी तरह 12 40 60 18 20, इस तरह सब डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर। वैसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे क्या बोलेंगे, इवन नंबर। इसी का अपोजिट हो जाएगा क्या, ऑड नंबर। क्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर देखिए, ऑड नंबर उसके बोलेंगे जो 2 से डिवाइड ना हो। ऑड नंबर कैन नॉट डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 2। कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 2। ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो उसको क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। चलिए, तो एग्जांपल में इसका देखते हैं। 1 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह ये सारा जो नंबर है ये किस में आ जाएगा, तो ऑड में। ठीक है, और इवन में वैसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, समझ आया, ये सब आसान था। प्राइम नंबर देखिए, प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसे प्राइम नंबर को बहुत, प्राइम नंबर से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब तो आसान है। ठीक है, आपको भी बोल देगा कि हाँ 1 से लेके 50 तक प्राइम नंबर लिखिए। ठीक है, तो हम प्राइम नंबर लिखना सीखते हैं, पहले उसको मतलब समझ जाते हैं। प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, ध्यान से समझिए। पहले प्राइम नंबर उसको बोले वैसा नंबर जो खुद से और 1 से, ध्यान सुनिए, ऐसा नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड हो, उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं है। क्या आप बोले हैं, वैसा नंबर जो 1 से और खुद से डिविजिबल हो, इसके अलावा कोई तीसरा ऐसा नंबर नहीं है जो उसे डिवाइड कर सके। ठीक है, तो आप बोलिएगा ऐसा नंबर क्या हो सकता, कौन हो सकता है। तो चलिए पहले एग्जांपल देखें। क्या 1 हो सकता है, क्या 2 हो सकता है, क्या 3 हो सकता है, क्या 4 हो सकता है, क्या 5 हो सकता है, क्या 6 हो सकता है, क्या 7 हो सकता है। प्लीज समझिए, हम क्या बोले, वैसा नंबर जिसको 1 डिवाइड करे 1, उसके बाद वो अपने आप से डिवाइड हो, यानी उसका 2 प्राइम फैक्टर हो, 2 ही उसका फैक्टर हो, तीसरा फैक्टर ना हो। ठीक है, अब बताइए क्या 1 का 2 को फैक्टर मिल रहा है, नहीं।
प्राइम नंबर उसको बोलेंगे जिसका कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, मतलब मैक्सिमम 2 फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। 2 फैक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही 2 फैक्टर से कम होना चाहिए। देखिए 1 का जो है एक ही फैक्टर 1 सिर्फ मिल रहा है और कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, और प्राइम फैक्टर के लिए कम दम ना ही 2 से ज़्यादा होना चाहिए और ना ही तो 2 से कम होना चाहिए प्राइम नंबर के लिए, ठीक है। तो यहाँ 1 का प्राइम नंबर कहने का मतलब हुआ, चलिए 1 जो है ना प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता वो समझ में आ गया, क्योंकि उसका एक ही फैक्टर है। चलिए तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो प्राइम नंबर स्टार्ट होता है कहाँ से, 2 से, ठीक है। तो 2, चलिए 3, 2 को क्या लिख, 2 का 2 ही फैक्टर होगा, एक कितना 1 और एक 2, ठीक है। इसका कितना होगा 1 और 3, इसका क्या होगा 1 होगा 2 होगा और 4 होगा। ध्यान से देखिए तो इसका कितना फैक्टर आ गया, 3 फैक्टर आ गया, और हम क्या बोले थे कि 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका कितना फैक्टर आ गया, तो 3 फैक्टर आ गया, यानी ये जो है प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं, इसको ये किसी कटेगा 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। चलिए 6 को देखें तो 6 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। इसका 4 को फैक्टर आ गया, ठीक है। जब 4 फैक्टर हम बोले थे काम मैक्सिमम 2 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। चलिए ठीक है 7 का देखते हैं, 7 का कितना, एक 1 से कटेगा और एक 7 से, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। देखिए इसका 2 फैक्टर, 2 ही फैक्टर है, ये क्या होगा प्राइम नंबर होगा। चलिए ना 8 होगा, 8 का देखते हैं, 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा, यानी इसका प्राइम फैक्टर मतलब इसका फैक्टर 4 फैक्टर आ रहा है। तो ये भी नहीं होगा, हमको 2 ही फैक्टर वाला चाहिए, ठीक है। 9 का देखते हैं, 9 तो 9 किससे डिवाइड होगा, 1 से होगा, 3 से होगा और 9 से होगा। इसमें देखिए 3 को फैक्टर हो गया, यानी ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। 10 भी नहीं होगा, क्योंकि 10 का 2 भी हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 11 का होगा, ठीक है। 11 का होगा, तो आप प्राइम नंबर लिखने के लिए सीखे हैं। तो अब देखिए इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको याद करना पड़ेगा, कम से कम हम लोग को 50 तक याद करना है कि 1 से लेकर 50 तक कितना प्राइम नंबर होता है और कौन कौन प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं, आप लोग भी लिखिएगा और उसको याद कर रखिएगा, ठीक है। देखिए नंबर सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ठीक है। ये इसमें कैलकुलेशन के नाम पर कुछ नहीं है, इसको सिर्फ रटना रहता है, ठीक है। इसको जितना याद करिएगा वो बेटर रहेगा। इसमें याद करने के अलावा समझने वाला चीज़ ही कुछ नहीं है इसमें, ठीक ना, सिर्फ इसको रटना है, याद करना। याद करने वाला चीज़ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और मैथ में खास करके, क्योंकि दिमाग में बैठा हुआ कि मैथ समझ में आएगा, समझ में आएगा, लेकिन नंबर सिस्टम समझने से ज़्यादा रटने वाला है, ठीक है। इसको याद करना पड़ेगा। तो चलिए हम प्राइम नंबर लिखते हैं, तो हम बताएं कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, तो स्टार्टिंग होता है कितना से, 2 से। तो चलिए लिखते हैं, अच्छा से लिखिएगा, याद करिए, ठीक है। स्टार्ट किससे होता है, 2 से, तो 2 हो जाएगा, 3 होगा, 4 तो नहीं होगा, 5 होगा, चलिए 4 नहीं होगा, 5 होगा, ठीक है। 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 1 2 3 और 6 से कटता है, तो 6 नहीं होगा। 7 होगा, चलिए 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा। देखिए 11 12 भी नहीं होगा, 13 होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 5 से कटता है, 3 से भी कटता है तो नहीं होगा। 16 4 8 2 बहुत से कट जाता है। 17 1 और 17 के अलावा किसी से नहीं कटता है। 18 तो 9 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है, 3 से भी 90 नहीं होगा, 80 नहीं होगा, 90 होगा, 90 20 नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 7 से कटेगा, 22 भी नहीं होगा, 23 होगा, 23 होगा, चलिए 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 9 से कट जाता नहीं होगा, 28 तो सम संख्या है, वो तो 2 से कटेगा, इवन नंबर है, वो तो 2 से कटेगा इसलिए नहीं होगा। 29, हाँ 29 किसी से नहीं कटेगा। 30 तो कट जाएगा, 30 नहीं लिख सकते, 31 लिख सकते हैं, 32 नहीं होगा, 33 और 11 से कटेगा तो 33 भी नहीं होगा, 34 भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, 36 भी नहीं होगा, 37 होगा, क्या होगा 37 किसी से नहीं करता, 1 और 37 के अलावा किसी से नहीं करता। देखिए 39 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 और 13 दोनों से कट जाएगा, तो 39 भी नहीं होगा। 41 होगा, क्या होगा 41 किसी से नहीं करता, ठीक है। चलिए उसके बाद बताइए 43 भी किसी से नहीं करता है, चलिए उसके बाद 45 कट जाएगा, 46 भी कट जाएगा, 47 किसी से नहीं करता, 47
किसी से नहीं कटता, ठीक है। 47 किसी से नहीं कटता। चलिए कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कहने का मतलब हुआ 15। अगर हम 1 से लेके 50 तक लिखेंगे ना प्राइम नंबर, तो उसके बीच 15 प्राइम नंबर रहेगा। 1 से लेके अगर 50 तक का हम लिखते हैं तो उसके बीच में कितना प्राइम नंबर आएगा, तो 15 को आएगा। अब देखिए वही अगर 50 से लेके 100 तक लिखेंगे, 50 से लेके 100 तक लिखेंगे तो इसके बीच में कितना आएगा, 10 प्राइम नंबर आएगा। ध्यान सुनिए, 50 से लेके 100 तक लिखेंगे तो कितना आएगा, इसके बीच में कितना प्राइम नंबर है, 10 प्राइम नंबर। तो यही आपको लिखना है, ठीक है। अगर एच डब्ल्यू के बोला जाए तो आपको यही लिखिएगा, 50 से लेके 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर है। तो वो तो हम बता देंगे कि 10 प्राइम नंबर है। आपको ये काम रहेगा कि कौन कौन प्राइम नंबर है, ठीक है। जिस तरह से हम यहाँ देखे थे कि 2 कैसे है, 3 कैसे है, 4 क्यों नहीं है, 5 है, 6 क्यों नहीं है, 7 है, 8 क्यों नहीं है, 9 क्यों नहीं है, 10 क्यों नहीं है। इसी तरह आपको सोचना है, आपको 51 से स्टार्ट करना है, ठीक है, और 100 तक जाना है, और उसके बीच में कौन कौन प्राइम नंबर है उसको लिख के बताइएगा, ठीक है। तो चलिए नंबर सिस्टम यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं न्यूमेरिकल टाइप का होता है। न्यूमेरिकल टाइप में वही होगा, आपको नंबर लाइन पर डिनोट करने के लिए बता देगा कि हाँ कोई नंबर दे दिया कि हाँ इसको आप नंबर लाइन पर डिनोट करिएगा, तो आप वही काम करिएगा। एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, उसमें एक जगह बीच में 0 करके और फिर सेम दूरी पर 1 2 कर लीजिएगा नंबरिंग, और जो नंबर दिया हुआ रहेगा उसको उस वहाँ पर डिनोट करके आप कलर कर दीजिएगा। वही हो जाएगा नंबर लाइन पर डिनोट करना, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया।